हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लाइफ। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे 50 साइंस के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके जैसे बिहार दरोगा में एग्जाम में आते हैं उसी टाइप से सेट किए हैं। काफी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिए। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वार्ट्ज किससे बनता है? तो जो आपको बताना है जो क्वार्ट्ज है वो किससे बनता है। तो ऑप्शन ए है कैल्शियम सल्फेट से, ऑप्शन बी है सोडियम सल्फेट से, ऑप्शन सी है कैल्शियम सिलिकेट से, और ऑप्शन डी है सोडियम सिलिकेट से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम सिलिकेट से। तो ऑप्शन से इसका राइट आंसर होगा। तो थोड़ा सा क्वार्ट्ज के बारे में समझ लेते हैं। जो क्वार्ट्ज होता है रेट और ग्रेनाइट का एक संगठन होता है। इसका फॉर्मूला होता है रासायनिक सूत्र जिसको बोलते हैं SiO4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक है। तो ऑप्शन ए आयोडीन, ऑप्शन बी है नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन सी है कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड, ऑप्शन डी है अमोनियम सल्फेट। तो इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड। थोड़ा सा ब्लीचिंग पाउडर के बारे में भी जान लेते हैं क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर एक प्रकार का कीटाणुनाशक भी है और इसका जो रासायनिक फॉर्मूला ही ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम दे रहे हैं उसमें ज्यादा इसका रासायनिक फॉर्मूला भी पूछा जाता है। चलिए फटाफट इसको देख लेते हैं इसका रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका होगा Ca ब्रैकेट पे OCl और फिर ब्रैकेट क्लोज होगा फिर Cl। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किससे गुजार कर तैयार किया जाता है? तो ऑप्शन ए बूझे चूने पर से क्लोरीन, ऑप्शन बी है बूझे चूने पर से ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है बूझे चूने पर से कार्बन डाइऑक्साइड जिसको CO2 बोलते हैं। ठीक है, और ऑप्शन डी है बिना बूझे चूने पर से क्लोरीन। तो इसका राइट आंसर होगा बूझे चूने पर से क्लोरीन गुजार कर ब्लीचिंग पाउडर तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरंजन पाउडर को तैयार करने में उपयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है क्लोरीन। तो इसका राइट आंसर होगा क्लोरीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जल के निर्जलीकरण के लिए निम्नलिखित में से किसका व्यापक प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए ब्लीचिंग पाउडर का, ऑप्शन बी है बोरेक्स पाउडर का, ऑप्शन सी है फिटकिरी का, और ऑप्शन डी है सोडा पाउडर का। तो इसका राइट आंसर होगा ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो आपको बताना है इसमें फल पकाने में किसका यूज होता है। तो ऑप्शन ए है सोडियम क्लोराइड का, ऑप्शन बी है सोडियम क्लोराइड का, और ऑप्शन सी है कैल्शियम क्लोराइड का कार्बाइड का, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम कार्बाइड का। जो कैल्शियम कार्बाइड है ये नमी के साथ अभिक्रिया करके एसिटिलीन गैस बनाते हैं। और आपको पता है, सभी को पता है एसिटिलीन गैस बनाने फलों को पकाने में यूज होता है। तो इसका राइट आंसर होगा उस हिसाब से कैल्शियम कार्बाइड। नेक्स्ट है, बिना बूझे चूने का रासायनिक नाम क्या है? तो ऑप्शन है कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन बी है कैल्शियम ऑक्साइड, और ऑप्शन सी है कैल्शियम कार्बोनेट, और ऑप्शन डी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका राइट आंसर है कैल्शियम क्लोराइड। अब बिना बूझे चूने को क्या बोलते हैं? दूधिया चूना भी बोला जाता है। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखा रहिएगा क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते थे। बिना बूझे चूने को क्या बोलते हैं? तो दूधिया चूना भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, चाक का रासायनिक नाम क्या है? तो आपको बताना है जो चाक है उसका रासायनिक नाम क्या है। तो चलिए फटाफट इसको पढ़ते हैं। ऑप्शन ए कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन बी कैल्शियम कार्बोनेट, और ऑप्शन सी है कैल्शियम नाइट्रेट, और ऑप्शन डी है कैल्शियम फास्फाइड। तो इसका राइट आंसर है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या पानी में अघुलनशील है? ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी है लिथियम ब्रोमाइड, और ऑप्शन डी है मैग्नीशियम आयोडाइड। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम कार्बोनेट। और जो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मार्बल का प्रयोग भवन निर्माण सामग्री में रूप में किया जाता है और मूर्ति बनाने के में भी इसका यूज होता है। इसका रासायनिक नाम पूछा है, तो इसका रासायनिक नाम क्या है? तो राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, जब अभी ऊपर जिस बताया मैंने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ऑप्शन है मैग्नीशियम क्लोराइड, ऑप्शन बी है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी है कैल्शियम फास्फेट, और ऑप्शन डी है सोडियम क्लोराइड। इसका राइट आंसर है कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। और मानव के पूरे शरीर में हम लोग के बॉडी में टोटल कितने हड्डियां पाई जाती हैं? तो बता दें 206 हड्डियां पाई जाती है, पूछा जाता है। और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर होती है। जो जांग की जो हड्डी होती है ना उसको फीमर बोलते हैं। तो सबसे बड़ी हड्डी होती है। सबसे छोटी हड्डी कान की होती है जिसको स्टेपिस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रमण धातु? तो आपको बताना है इसमें से कौन सा एक संक्रमण धातु। तो ऑप्शन है एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी मैग्नीज, और ऑप्शन डी कैल्शियम। तो इसका राइट आंसर होगा मैग्नीज। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। बर्तनों तथा कपड़ों पर बादामी धब्बे पानी में मात्रा के संकेत, किसके मात्रा के संकेत? थोड़ा सा छूट गया क्वेश्चन में, किसके होगा? किसके मात्रा के संकेतक है? तो ऑप्शन है मैग्नीज के मैग्नीशियम के, ऑप्शन बी है मैग्नीज के, ऑप्शन सी है कैल्शियम के, और ऑप्शन डी है
क्रोमियम के, तो इसका राइट आंसर होगा मैग्नीज के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्ट की तरह उपयोग होता है क्या है? तो पोटेशियम नाइट्रेट है कि पोटेशियम परगमेंट है कि सोडियम थायोसल्फेट है कि कैल्शियम फास्फेट है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा पोटेशियम परामैग्नेट है। चलिए नेक्स्ट है, पोटेशियम परामैग्नेट का प्रयोग पेयजल के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। देखिए आपके क्वेश्चन में एक वो आंसर, आपका क्वेश्चन तैयार हो गया। ऐसे पूछ सकते हैं कि जो पेयजल को शुद्धिकरण के लिए किसका यूज किया, तो पोटेशियम परामैग्नेट का यूज किया जाता है पेयजल को शुद्धिकरण के लिए। तो क्योंकि तो ये क्यों किया जाता है, इसका वो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट हमारा, पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? ऑप्शन ए है लोहा है, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी एल्युमिनियम, ऑप्शन डी जस्ता है। तो देखिए पृथ्वी के गर्भ में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, उसके बाद सिलिकॉन पाया जाता है, उसके बाद एल्युमिनियम पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा सबसे एल्युमिनियम, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अयस्क है? तो आपको मैं बता दूं निम्नलिखित में से कौन सा लो अयस्क है। तो जो लो अयस्क है वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4। यहाँ में मैंने लिख के भी रखा है। हेमेटाइट होते हैं, 1 मिनट, चलिए यहाँ पे मैं बता दूं फिर से डिलीट होके। हेमेटाइट होता है, हेमेटाइट होता है, मैग्नेटाइट होता है, मैग्नेटाइट होता है, और लिमोनाइट होता है, और सिड्रे राइट होता है। तो ये चारों प्रकार के लो अयस्क होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा इस हिसाब से? फटाफट आप लोग मुझे बताइए। इसका राइट आंसर होगा मैग्नेटाइट। तो इसका राइट आंसर होगा बी। ठीक है नेक्स्ट है, मैग्नेटाइट का फॉर्मूला क्या है? तो आपको बताना है इसका रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसका रासायनिक सूत्र है Fe। देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपका गलत तो हो गया है। तो इसका राइट आंसर होगा Fe3, सॉरी Fe3O4 इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लौह प्राप्त किया था? आपको बताना है इसमें से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया था। तो ऑप्शन है चूने का पत्थर, ऑप्शन बी पीच ब्लेंड, ऑप्शन सी हेमेटाइट, ऑप्शन डी मोनोजाइट्रेट। तो इसका राइट आंसर होगा, अभी मैंने ऊपर बताया कि हेमेटाइट। अब पीच ब्लेंड किसका अयस्क है? यूरेनियम का अयस्क, और मोनोजाइट्रेट भी यूरेनियम का अयस्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अंक 3 से भिन्न है? तो आपको बता रहे इसमें से कौन सा अंक 3 से भिन्न है। देखिए जो हेमेटाइट है, लिमोनाइट और मैग्नेटाइट लो अयस्क है, लेकिन जो बॉक्साइट है वो एल्युमिनियम का अयस्क है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इस हिसाब से ये इसका राइट आंसर बॉक्साइट होगा। चलिए नेक्स्ट है, लौह अयस्क से लोहा विनिर्मित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये क्या कहते हैं? फटाफट बताइए इसको क्या, इस क्रिया को क्या कहते हैं? इस क्रिया को अपचयन बोलते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कठोर स्टील में होता है, तो ऑप्शन है 2 से 5% कार्बन, ऑप्शन ये बी होगा। ऑप्शन बी है 0.1 से 0.4% कार्बन, ऑप्शन सी है 0.5 से 1.5% कार्बन, ऑप्शन डी है 0.01 से 0.04% कार्बन। तो इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट है, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या मिलाया जाता है? ऑप्शन है कार्बन, ऑप्शन बी मैग्नीज, ऑप्शन सी सिलिकॉन, ऑप्शन डी क्रोमियम। इसका राइट आंसर हो क्रोमियम। मैं बता दूं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको वीवीआई टिक करिएगा, काफी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, स्टेनलेस स्टील को बनाने में लोहे के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु की धातु को यहाँ सही करिएगा टाइपिंग धातु का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है एल्युमिनियम, ऑप्शन बी टीन, ऑप्शन सी क्रोमियम, ऑप्शन डी कार्बन। तो इसका राइट आंसर हो कार्बन होगा। नेक्स्ट है, लोहा का शुद्धतम रूप क्या है? तो लोहा का जो शुद्ध रूप क्या है? ऑप्शन ए कच्चा लोहा, ऑप्शन बी ढलवा लोहा, ऑप्शन सी पिटवा लोहा, या ऑप्शन डी स्टील। इसका राइट आंसर होगा पिटवा लोहा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आयरन सल्फेट और जिंक सल्फेट के क्रिस्टलों में क्रिस्टलन जल के समान संख्या होती है। नेक्स्ट है, लोह धातु के जंग लगने के लिए आवश्यकता क्या होता है? अगर जो लोहा है उसको जंग लगने के लिए क्या क्या चीज की आवश्यकता होती है? क्वेश्चन यही पूछा है इसी टाइप का। तो ऑप्शन है ऑक्सीजन और ग्रीस, ऑप्शन बी ऑक्सीजन और नमी, और ऑप्शन सी है जल और पेंट, और ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड और नमी। तो जो लोहा होता है उसको देखते आप जंग लग जाता है, उस किस कारण लगता है? जो वायु में ऑक्सीजन और नमी रहता है तभी लोहे पे जंग लगता है, और जंग लगने पे जो आयरन ऑक्साइड का एक परत जम जाता है, जो लोहे पे आयरन ऑक्साइड का एक परत जम जाता है, उसी को लोहे जंग। इस जंग लगने से लोहे को बचाने के इसमें जिंक का एक लेप लगाया जाता है। जब लोहे में जंग लगता है उसका भार बढ़ जाता है। तो यही आपका 2-3 क्वेश्चन कवर हो गया। चलिए नेक्स्ट हमारा, लोहे की जंग होती है, तो जो लोहे में जंग लगता है कौन सी क्रिया होती है? तो इसका आंसर रासायनिक क्रिया होती है।
तो देखिए क्रिया दो प्रकार की होती है, रासायनिक क्रिया होगी, भौतिक क्रिया होती है, केमिकल रिएक्शन और फिजिकल रिएक्शन। नेक्स्ट है लोहे में जंग लगने से क्या होता है, तो ऑप्शन विघटन होता है, कि ऑप्शन बी स्थापन होता है, ऑप्शन सी ऑक्सीकरण होता है, ऑप्शन डी अपचयन होता है। इसका राइट आंसर हो ऑक्सीकरण होता है। नेक्स्ट है जब लोहे में जंग लग जाता है तो उसका वजन, तो अभी मैंने बताया उसका वजन क्या होता है, उसका वजन बढ़ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा, जब लोहे की कील में जंग लगती है तब आयरन ऑक्साइड बनता है, ऐसी स्थिति निर्मित होती है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, कील का भार बढ़ जाता है। नेक्स्ट, गलवनीकरण एक प्रक्रिया जो है लोहे को बचाने के, वो जंग से बचाने के लिए उस पर जो लेप लगाया जाता है जिंक, उसी को ये नाम दिया जाता है। ठीक है। एक प्रक्रिया जिसमें लोहे की वस्तुओं से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। विघटित होने से, सुरक्षित होने से, जंग लगने से या मुड़ने से, तो इसका राइट आंसर जंग लगने से। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है, तो जो फिलामेंट जो देखते हैं, जो बल्ब होता है इसमें फिलामेंट जो बना होता है वो किस चीज का बना होता है, ऑप्शन नाइक्रोम का, ऑप्शन बी एल्युमिनियम का, ऑप्शन सी टंगस्टन का, ऑप्शन डी सीसा का। तो इसका राइट आंसर होगा टंगस्टन का। ठीक है। नेक्स्ट है सर्वप्रथम मानव ने निम्न में से कौन सी धातु का यूज किया था, तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी तांबा और ऑप्शन डी लोहा। तो इसका राइट आंसर होगा तांबे का यूज किया था। नेक्स्ट है नीला ठोडा क्या है, जो नीला ठोडा है वो कॉपर सल्फेट है, तो इसका राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट है हमारा पीतल एक मिश्र धातु, जो पीतल है एक मिश्र धातु, किसका इसका अवयव, वो तांबा और जस्ता से मिलकर बनता है पीतल। नेक्स्ट है कांसा एक मिश्र धातु, तो जो कांसा मिलकर बना होता है तांबा और टीन से। नेक्स्ट है हमारा लोहा क्या होता है, तो जो लोहा है वो क्या होता है, इसको मैंने कई बार कराया है आपको पहले भी, तो फटाफट बताइए लोहा क्या होता है। इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइएगा लोहा क्या होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए फिर से वही लोहे वाले से क्वेश्चन आ गया। गैल्वेनीकरण जंग से बचाने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें स्टील की कोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है, तो निकेल का, कि मैग्नीशियम की, कॉपर का, कि जिंक का, तो इसका राइट आंसर होगा जिंक का। वो धातु जो एसिड और एल्कली के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है, तो ऑप्शन ए जिंक, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी पोटेशियम, के ऑप्शन डी कैल्शियम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपका जिंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तत्वों में से कौन सा एक अम्लों से हाइड्रोजन प्रतिस्थापित कर लवण बनाएगा, तो ऑप्शन ए फास्फोरस, के ऑप्शन बी जस्ता, ऑप्शन सी सिलिकॉन, के ऑप्शन डी गंधक। तो इसका राइट आंसर होगा जस्ता, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है, तो आपको बताना है इसमें से यशद पुष्प कौन सा कहलाता है। ऑप्शन ए जिंक क्लोराइड, ऑप्शन बी जिंक ब्रोमाइड, ऑप्शन सी जिंक ऑक्साइड और ऑप्शन डी जिंक नाइट्रेट। इसका राइट आंसर होगा जिंक ऑक्साइड। नेक्स्ट हमारा रोडेंट नाशी के रूप में निम्नलिखित में से किसका यूज किया जाता है, तो ऑप्शन ए जिंक कार्बोनेट का, ऑप्शन बी जिंक सल्फाइड का, ऑप्शन सी जिंक क्लोराइड का और ऑप्शन डी जिंक फास्फाइड का। तो इसका राइट आंसर है जिंक फास्फाइड का, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा इस्पात या आयरन की वस्तु में जिंक की पतली परत के लेपन का क्या नाम है, तो यशद लेपन बोलते हैं, मैंने ऊपर बताया भी। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित युग्मों से कौन सा साधारण टाट सेल के टर्मिनलों को बनता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी है कॉपर जिंक। तो इसका राइट आंसर जिंक कार्बन। नेक्स्ट हमारा चांदी के बर्तन कुछ अवधि के बाद काले क्यों पड़ जाते हैं, जो चांदी के बर्तन देखे कुछ दिनों के बाद या कुछ घंटों के बाद काले पड़ना चालू होते हैं, क्यों पड़ जाते हैं। ऑप्शन ए चांदी पर नाइट्रेट का लेप बन जाने के कारण, चांदी पर सल्फर का लेप बन जाने के कारण, चांदी पर क्लोराइड का लेप बन जाने के कारण, कि चांदी पर ऑक्साइड का लेप बन जाए। तो इसका राइट आंसर चांदी पर सल्फर का लेप बन जाने के कारण। तो इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट हमारा फोटोग्राफी प्लेटों में सिल्वर हैलाइड का यूज होता है, क्योंकि वो, बताइए क्योंकि वो किस की जो वो हाइपो सोल्यूशन में विलय होता है। तो इसका राइट आंसर बी होगा। तो इसी तरीके से आज हम लोग 47 क्वेश्चन देख लें। नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन मैं कराऊंगी, तब तक आप मेरे चैनल को